जेके स्टेट न्यूज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंसूर आए नजर डालते हैं जम्मू व कश्मीर की कुछ अहम खबरों पर। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम के ब्राजलू कुलगाम में मंगल को मुश्तबा जंगजू ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के एक कारकुन को गोलियां मारकर हलाक कर दिया। सरकारी जराये ने बताया कि मुश्तबा जंगजू ने ब्राजलू जागीर में जावेद अहमद डार वल्द मोहम्मद अब्दुल्ला नामी बीजेपी कारकुन पर उनके घर के बाहर नजदीकी से गोलियां चलाई। उन्होंने बताया कि जख्मी जावेद अहमद को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। जिला कुलगाम के कायमून नई बस्ती इलाके से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर आदिल रसूल शेख और उनकी अहलिया अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। उनके घर वालों ने यहां इंतजामिया से अपील की है कि उनके घर वापसी के लिए जल्द अज जल्द इकदाम किए जाए, क्योंकि अफगानिस्तान में मौजूदा हालात की वजह से उनके घर वाले यहाँ काफी परेशान हैं। उनके अहलखाना ने हिंदुस्तान के वजीर आज़म पर जोर दिया है कि वो फौरी इकदाम करें और कुलगाम के डॉक्टर और उसकी अहलिया को अफगानिस्तान में महफूज तरीके से निकालने के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाए। जेके स्टेट न्यूज के लिए शब्बीर भट्ट की ये रिपोर्ट। जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरा देवर नहीं भाई है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वो वहाँ पे हैं, हॉस्टल में है अभी, लेकिन सेफ है वो। उनसे हमारी बात हो रही है, अभी भी वो फोन कर रहे थे कि आप चिंता मत करो, हम ठीक हैं। लेकिन घर वाले तो परेशान होते ही हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है, उन वहाँ की एम्बेसी से यही अपील करते हैं कि उनको जल्द से जल्द वहाँ से रेस्क्यू करो, वहाँ से इवैक्यूएट करो, तो हम वो जल्द से जल्द घर पहुँचने चाहिए। जम्मू व कश्मीर के लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज सिन्हा का कहना है कि अफगानिस्तान में फंसे जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम से ताल्लुक रखने वाले दोनों असातिज़ा महफूज हैं और उन्हें बहुत जल्द घर वापस लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैंने मज़कूरा दोनों असातिज़ा की घर वापसी के लिए वज़ीर ममलिकत बराए अमूर खारजा श्री वी मुरलीधरन से बात की है। बता दें कि जिला कुलगाम से ताल्लुक रखने वाले प्रोफेसर आसिफ अहमद और प्रोफेसर आदिल रसूल अफगानिस्तान में बुख्तार यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे। श्रीनगर में मंगल को पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने 8वें मुहर्रम उल हराम के तारीखी मातमी जुलूस को निकालने की कोशिश करने वाले दर्जनों अज़ादारों को ज़दकोब करने के बाद अपनी तहवील में ले लिया। आईनी शाहिदीन के मुताबिक जम्मू व कश्मीर पुलिस के एहलकारों ने इस मातमी जुलूस, जिस पर गुज़श्ता ज़ायदस 3 दिहाइयों से पाबंदियां आयद है, की कवरेज करने वाले बाज़ सहाफ़ियों पर भी लाठियां बरसाई। इंतजामिया ने श्रीनगर के गौर बाजार इलाके से इस तारीखी जुलूस अज़ा की बरामदगी को रोकने के लिए एक बार फिर शहर के कई इलाकों बशमूल तिजारती मरकज लाल चौक में कर्फ्यू जैसी पाबंदियां आयद की थी। जेके स्टेट न्यूज के लिए शुजा बकाल की ये रिपोर्ट। साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने मुहर्रम जुलूस की अक्सबंदी करने के दौरान मीडिया से वाबस्ता अफराद के खिलाफ पुलिस सेक्शन पर बरहमी का इजहार किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर व साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सहाफ़ियों के खिलाफ पुलिस एक्शन को बदकिस्मती से ताबीर करते हुए कहा कि ये लोग सहाफ़ी स्टोरी तैयार करने के लिए वाक़ात को वजूद में नहीं लाते हैं। उनका अपना एक ट्वीट में कहना था, श्रीनगर में जम्मू व कश्मीर पुलिस के हाथों सहाफ़ियों की शदीद मारपीट अफसोसनाक अमर है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गांधरबल के सेकेंड सेमेस्टर के तलबा ने कॉलेज के बाहर एहतजाज करते हुए यूनिवर्सिटी के हुकाम से ऑफलाइन इम्तिहानात के ऑर्डर को वापस लेने का मुतालबा किया। इन तलबा ने कहा कि वो इम्तिहानात में शिरकत के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने निसाब मुकम्मल नहीं किया है। उनका कहना था कि वबाए अमराज की वजह से कॉलेज बंद रहे और वो ऑनलाइन क्लासों में शिरकत कर रहे थे और अब वो ऑनलाइन मोड में ही इम्तिहानात देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी हुकाम से अपील की है कि वो इस हुक्मनामे पर नजरसानी करें ताकि तलबा को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इसी तरह की मांग गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज ज़खूरा के तलबा ने भी की। उन्होंने कॉलेज के बाहर यूनिवर्सिटी के हुक्मनामे के खिलाफ एहतजाज किया और मांग की है कि यह हुक्मनामा जल्द से जल्द वापस लिया जाए और तलबा को ऑफलाइन मोड के बजाय ऑनलाइन मोड में एग्जाम लिया जाए। भी अपना जो गाइडलाइंस इशू की थी उसमें बिल्कुल ये कहा गया था कि इन कैंपस कोई स्टडीज़ नहीं होगी। उस हवाले से जो थी ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही थी, लेकिन अभी अचानक से कश्मीर यूनिवर्सिटी ने जो अपना नोटिफिकेशन जो डेट शीट इशू की है उसमें लिखा गया है कि हमारा ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। हम बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं, हम लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं, हम नहीं बैठ सकते एग्ज़ाम हॉल में, अपेयर नहीं हो सकते। अब हमारी अपील है वीसी से, रजिस्ट्रार से और कंट्रोलर एग्जामिनेशन कश्मीर यूनिवर्सिटी से कि वो अपना कंसर्न लें इसमें और हमारी जो ये
जिला तरक्कियाती कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सुंगला ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी है कि वो पीएमजी स्कीम के तहत मुस्तहकीन की रजिस्ट्रेशन में तेजी लाए ताकि 100% कवरेज हासिल हो। रजिस्ट्रेशन के अमल को तेज करने पर जोर देते हुए जीडीसी ने कहा कि मोबाइल टीमों को लोगों को क्लिनिक, तशखीसी मराकज और दीगर मकामात पर दाखिल करना चाहिए। डॉक्टर सुंगला ने CSC डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को हिदायत की है कि हर एक CSC सेंटर से रोजाना कम से कम 10 रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाए। JK न्यूज़ के लिए जाकिर मलिक की ये रिपोर्ट। जिला गांधरबल के सामाजिक कारकुनों के एक ग्रुप ने गुटलीबाग की 3 बहनों के नाम पर एक ट्रस्ट के जरिए फंड रेजिंग केस में CBI तहकीकात का मुतालबा किया है, जो अपनी वालिदा के इंतकाल के बाद दुखी हालत में रह रहे थे क्योंकि उनके वालिद जेल में हैं। मुतल्लिका ट्रस्ट एक न्यूज पोर्टल चला रहा है जहां उन्होंने लड़कियों की हालत को उजागर किया और लोगों से एहतियात के जरिए उनकी मदद की अपील की। JK न्यूज़ के लिए डार मुश्ताक की ये रिपोर्ट। हर एक जगह जम्मू एंड कश्मीर के हर एक कोने में, बल्कि दुनिया के कोने कोने में वो 3 बच्चियां, ये 3 बच्चियां सुर्खियों में आई थी और जिसके नाम पे एक कश्मीर कॉमन ने एक स्टोरी चलाई थी कि उनकी मां का इंतकाल हुआ है और उनके बाप जो है, वालिद जो है वो जेल में बंद है। उसके बाद वो बच्चियां जो है 3 शहर में रह रही थी। उस ज़िमन में एक स्टोरी चलाई थी कश्मीर कॉमन ने और उसके बाद बड़े फंड रेजिंग हुई थी, बहुत ज़्यादा पैसा जमा हुआ था। हम उसी के ज़मन में आज कुछ यहाँ पे कुछ बातें रखना चाहते हैं। जो शाहिद इमरान है उसके अपने पर्सनल अकाउंट में जो उस वक्त फंड ट्रांसफर हुआ था, जो लोगों ने फंड रेजिंग जब की थी, लोगों ने पैसा डाला था, वो बच्चों के लिए पैसा डाला था और टोटल अमाउंट आया था उसके अकाउंट में 1,09,34,34,000 रुपया। जिला बारामूला के सोपोर, महाराजपुरा डी और इससे मुल्हका इलाकों से लोग पानी की इंतहाई कमी की वजह से मुश्किलात का शिकार है। तफसीलात के मुताबिक मकामी लोगों को साफ पानी मयसर न होने की वजह से करीबी तालाब से गंदा पानी पीने पर मजबूर किया जा रहा है, जिससे मुमकिन वबा के इम्कानात बढ़ गए हैं। इस जुम्मन में महाराजपुरा जी के रिहायशियों ने पानी की बाकायदा फराहमी में नाकामी पर जल शक्ति महकमा के खिलाफ एहतजाज किया। इलाके में खवातीन समेत कई बाशिंदे जमा हो गए और महकमा जल शक्ति के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि पानी की कमी की वजह से कस्बे के लोगों को मुश्किलात का सामना है और वो नमाज भी नहीं पढ़ सकते। इस मामले पर जल शक्ति डिपार्टमेंट सोपोर के एक अहदेदार ने कहा कि इस मसले को जल्द अज जल्द हल किया जाएगा क्योंकि उन्होंने पहले ही तजवीज पेश की है। JK न्यूज़ के लिए बिलाल डार की ये रिपोर्ट। इमाम बारगाह अलमदारपोरा मागाम बडगाम से 8वें मुहर्रमुल हराम की मुनासिबत से जुलूस अज़ाब बरामद हो गया। जुलूस से पहले इमाम बारगाह अलमदारपोरा में वादी के सरकर्दा जाकिरीन ने मरसिया ख़्वानी पेश की। इस दौरान वादी भर से हजारों की तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। मरसिया ख़्वानी के बाद अलम शरीफ बरामद हुआ। जुलूस अज़ा में अज़ादारों ने नौहा ख़्वानी करके शहदाए करबला को खराज तहसीन पेश किया। अलम शरीफ का ये जुलूस मागाम बाजार से होते हुए मरकजी इमाम बारगाह यागीपुरा में इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस के दौरान सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए। JK न्यूज़ के लिए सैयद मुदस्सिर की ये रिपोर्ट। पैगाम करबला यही है कि अमन अमान कायम रहे। हुसैन अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में कोई इलाका फतह करने के लिए नहीं आए थे। जो इलाका फतह करने के लिए आता है, क्या वो छोटे बच्चों और बीवियों को साथ लेकर आता है? बिल्कुल नहीं। JK न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे मज़ीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके।